पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप शॉर्ट नोट्स पे आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि जो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मैंडेट आया, जैसा कि हम सबों को पता है, बड़ी बढ़ोतरी मिली हमें वहाँ से इंजीनियर रशीद साहब के नाम पे हमारी पार्टी को। तो पहले तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे कारवान के साथ जुड़े, चाहे वो यूथ हो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का, या जो हमारा वुमन फोक है वहाँ पे जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया। कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात को इसमें कोई अड़चन आ रही थी तो जो हमारा वुमन फोक है उनको मोटिवेट करता था कि नहीं, हमारा जो वोट है वो इंजीनियर रशीद साहब को जाना चाहिए इस बार। तो और ड्राइवर साहिबान और जो बाइकर्स थे हमारी रैलीज़ में जो वॉलंटियरली आए थे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हमारे कारवान में जुड़े थे और हमारी कैंपेन का हिस्सा बने, उन सब का शुक्रिया। और जिन्होंने हमें वोट दिए, इतने ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ये अंडर करंट था, तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे कैंडिडेट नहीं थे। साउथ और सेंटर जो सीट्स हैं उन पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे। हाँ, ये था कि हमें सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। उसमें यह है कि हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म था उसमें हम श्योर नहीं थे वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लग गए और हमारी जो सारे एफ़र्ट्स हैं वो उसी में लग गए कि इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म है उसको हम स्टैंड रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है और जैसा कि लोगों का रुझान हमें देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि हमारा रिज़ल्ट साउथ और सेंटर की सीट पे भी वैसा ही होता जैसा नॉर्थ कश्मीर की सीट पे हमें देखने को मिला। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी पार्टी जो है, तो जैसा कि लोगों का रुझान है हमारी पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए, और हमारी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी लोगों की के साथ जुड़ें। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी एक ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है, ताकि हम जो ग्रास रूट के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े और एक कनेक्शन सा बन जाए उनके साथ। तो इस सिलसिले में हम ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। तो और हम उन अशखास को दावत दे रहे हैं अपनी पार्टी में जो अभी तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहे हैं और अच्छे लोग हैं, बाज़मीर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम उनको दावत देते हैं कि हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म फराहम कर रही है, आपको हम दावत दे रहे हैं, आप आएँ हमारी पार्टी से जुड़ें। जब आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स एक गंदा काम है, आपको आना चाहिए। इस पॉलिटिक्स को जो बैड नेम मिला है उसको ख़त्म करने के लिए आपको आने की ज़रूरत है। हम स्ट्रीट्स पे पॉलिटिक्स करेंगे, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे ताकि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, यहाँ के जो हमारे मुखालिफिन हैं ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को जो ये है सिंपैथी का वोट मिला है। इस सिलसिले में आपने हमारी कैंपेन्स की जो रैलीज़ थी वहाँ पे देखा होगा। हाँ, जो इसकी फैमिली हैं, फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं जो इमोशनल वो बयानात आते थे, हाँ उस तरफ से कई लोग रागिब हो गए, मगर जो हमारी पार्टी है हमने कहीं इमोशंस की बात नहीं की। हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, पार्टी का जो प्रो पीपल पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने उसी पे बात की, हम उसी पे बात करते थे। हमने कहीं पे भी इमोशनल कहीं पे भी बात नहीं की। और नेक्स्ट जो है इंजीनियर रशीद साहब के जो केस का स्टेटस है, वो हमने आज तक 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया है, वो भी इंटरिम बेल के लिए। एक जब इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था काफ़ी मशक्क़त के बाद, तो हमने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था, मगर कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी वो बेल। और अरविंद केजरीवाल जो थे हमारे, उनको एक्सेप्ट हो गई थी, उनको कैंपेन करने का मौका दिया गया था, मगर इंजीनियर रशीद साहब को कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया था, वो बेल रिजेक्ट हो गई थी, इंटरिम बेल। और दूसरी बेल हमने परसों दायर की है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने का मौका दिया जाए। तो उसमें लिबर्टी हमने दे दी। वहाँ पे कोर्ट की वैकेशन शुरू हो गई शायद कल से ही, तो
कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि इफ़ नीड अराइजेज़, अगर ज़रूरत पड़े कहीं, जो वैकेशन बेंच है वहाँ पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और कोर्ट हमें उस टाइम कंसिडर कर सकता है। हमारी जो ये इंटरम बेल के लिए एप्लीकेशन है रशीद साहब की ओथ को लेकर, वो उस टाइम कोर्ट ने हमें एश्योरेंस दे दी कि हम वो उस टाइम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसका हक बनता है कि वो अपने लोगों को मैसेज दे दे या कम्युनिकेशन उनको कर दे। ये लीगल चीज़ें हैं, हम इस पे भी बात कर रहे हैं। और हमारी डेलीगेशन जो है कंप्राइजिंग ऑफ अवर पार्टी सेक्रेटरी, मी एंड इश्तियाक कादरी साहब, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 6 पीपल, हम जा रहे हैं दिल्ली ट्यूसडे को। हम जा रहे हैं, रशीद साहब से मिलेंगे और जो बाकी मामलात हैं उन पे बात करेंगे और कम्युनिकेशन कैसे रिस्टोर हो जाए उस पे बात करेंगे हम। और जो रशीद साहब लीगली एक मैसेज दे सकता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है अपने लोगों को मैसेज दे सकता है। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में रशीद साहब का जो वीडियो मैसेज आएगा वो आ सकता है, तो वो आप लोगों के साथ हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो बाकी जो हमारी जानकारी के मुताबिक जितने भी विधायक आज तक रहे हैं जिन्होंने जेल से जीता है, तो किसी कोर्ट ने आज तक उनको हलफ लेने से नहीं रोका है। तो हम पूरी उम्मीद है कि हमें भी कोर्ट जो है हमें बिल्कुल ये हक देगा कि इंजीनियर रशीद साहब को हम ये हलफ दिला सकें पार्लियामेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। जैसा कि अप्रहेंशन था कि यहाँ कहीं खुरदुर्द हो इलेक्शन प्रोसेस में, हमें ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी दिखने को नहीं मिला। ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था सारा, हम बिल्कुल इससे सेटिस्फाई हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। तो बाकी वसल्लम।